Hello everyone, in this video we are going to cover one question from chapter 10 circles. This question is from R.D. Sharma and the question is a triangle PQR is drawn to circumscribe a circle of radius 8 cm. एक ट्राइंगल बनाया है PQR जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ट्राइंगल बाहर बना है और सर्कल उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, राइट? And it has the radius 8 cm. What is the radius of the circle? 8 cm. Such that the segment QT and TR into which the QR is divided by the point of contact. T point of contact है और वो QR को QT और TR में divide कर रहा है. R of the length 14 cm. This length is given 14 cm and the length of TR is given 16 cm, right? If the area of the triangle is PQR is 336 cm square, हमें triangle PQR का area of triangle PQR is already given, that is 336 cm square. ये हमें पहले से ही given है. Then you have to find the side PQ and PR. हमें PQ और PR की length find out करनी है. As we know that टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. सर्कल चैप्टर में दो ही रिजल्ट्स हैं हमारे पास. वन इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेकेंड इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. तो इसकी वजह से हमारे पास QT एंड मार्क दिस पॉइंट एज A एंड दिस पॉइंट एज B, दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. QT एंड QA are equal as they are the two tangents drawn from the common external point Q. Similarly, RT and RB are equal. Again, these are the tangents drawn from the common point R. And PA and PB are also equal. These are the tangents drawn from the point P. अगर ये आपके पास 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 16 है तो ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा. What about PA and PB? They both are equal, but हमारे पास इनकी लेंथ गिवन नहीं है, तो let us consider them as X and X. हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें PQ और PR की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये क्वेश्चन सेम NCERT के क्वेश्चन की तरह ही है. NCERT में क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 में सेम क्वेश्चन है, बस उसमें हमें एरिया भी गिवन नहीं था और हम एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकाल के दोनों को इक्वेट करते थे, राइट? दो तरह से ट्राइंगल का एरिया निकालते थे. अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें एरिया पहले से ही गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर इट्स सेंटर एज O. वी विल ज्वाइन OQ, OP एंड OR, राइट? एंड देन वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स ऑल्सो from center to the point of contact. Now you can see the area of triangle PQR is equal to the area of triangle POQ. पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया ले लो, then area of triangle QOR, then area of triangle POR. If you will add all these three areas, you will get the area of triangle PQR. तो इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल है? वी कैन राइट इट एज एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल POR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल QOR, राइट? मतलब PQR का एरिया इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करके निकाला जा सकता है. ये वाला एरिया हमें दिया हुआ है 336, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, हैव अ लुक ऑन दिस वन ट्राइंगल. दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस, तो वी कैन से इट्स एरिया इज 1/2 एज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन 8 सेंटीमीटर. तो ये तीनों कितनी लेंथ के हैं? 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर इज बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस क्या आ जाएगा? 14 प्लस x और हाइट कितनी आ जाएगी? 8. अगेन 1/2. यहाँ पे बेस ये है POR ट्राइंगल का बेस आएगा PR, दैट इज़ 16 प्लस x. ये पूरी लेंथ कितनी है? ये 16 प्लस
एक्स, और हाइट कितनी आ जाएगी 8 प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल QOR दैट इज़ 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट। अब आप इन सब की कटिंग कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। 4 चाहे आप इन तीनों इक्वेशंस में से कॉमन ले लें, 3 3 6, तीनों में से तीनों टर्म्स में से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है तो आप 4 को बाहर ले लें, आपके पास आ जाएगा 14 प्लस एक्स प्लस 16 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 16, राइट। अब आप इस 4 को इधर जाके डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 3 3 6 डिवाइडेड बाय 4, 4 हाउ मैनी ज़ा 4 8 ज़ा 32, 1 लेफ्ट, 4 4 ज़ा 16, 84। अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, ऐड कर लें इन सबको, ये तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस एक्स इज़ 2x प्लस 14 प्लस 14 इज़ 28 and 16 plus 16 is 32. Here we are having 84 is equal to 2x plus, add them both, 60, 8 60। अब 60 को इधर जाके माइनस कर दो, 84 माइनस 60 इज इक्वल टू 2x, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4। 24 इज इक्वल टू 2x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 12। अगर x आपके पास 12 आ गया है तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ, हमें किस किस की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, वी हैव टू फाइंड आउट वन इज़ PQ विच इज़ इक्वल टू 14 प्लस x, तो ये कितना आ जाएगा 14 प्लस 12 is equal to 26 centimeter. Another we have to find out the length of PR which is equal to 16 plus x, this is 16 plus 12, this is 28 centimeter. Hope it is clear. Thank you.